अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ ज़रूरी अरबिक वर्ड जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, इसके अलावा गल्फ़ के किसी भी देश में रहते हो, तो आपको यह अरबी आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टॉप जो ज़रूरी वर्ड होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हमने बताया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग से। अगर आपसे कोई बोलता है सलाम वालेकुम, तो आपको बोलना है अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है फिर स्लोनिक, तो आपको बोलना है जैन, यानी इसका मतलब यह है कैसे हो। यानी जो स्लोनिक है वो एक तरह से आपसे पूछ रहा है कि कैसे हो, और अगर आपने जैन बोला तो आपने बोला ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे बोलता है कोई भी अकिल खलास, तो आपको क्या बोलना है कि खलास अकिल। मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि आपका जो खाना है, आपने खाना खा लिया, अरे खाना हो गया या नहीं हो गया, तो आपको बोलना है खलास, यानी हमारा खाना हो गया। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप घर में काम करते हो तो आपको ज्यादातर वर्ड परेशान करेगा सकल सियारा। मतलब ये है कि आपको एक चाबी गाड़ी का दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा सकल सियारा, तो वहां पर आपको क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है। मतलब ये है कि सकल सियारा मतलब स्टार्ट करो गाड़ी, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे बोलता है कोई भी कि आप कपड़े लेकर आओ, तो आपको क्या बोलना है कि जैन हम लेकर आते हैं। तो ऐसे में आपका इसका जो अरबी होता है वो एल्बस माने जो है वो कपड़ा होता है, तो एल्बस यहाँ पर बोलेगा जिब एल्बस, यानी आप कपड़ा लेकर आओ, फिर आपको कपड़ा लेकर आना है। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे कोई चप्पल जैसी कुछ चीजें बोले, तो वहां पर जो चप्पल का वर्ड होता है वो एक तरह से नाल होता है। मतलब नाल माने चप्पल, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सऊदी अरब में जो आपका कपिल होता है वो जल्दी जल्दी में आपसे बोल सकता है यमसिक यमसिक, यानी इसका मतलब ये है कि पकड़ो पकड़ो। अगर कोई सामान लिए है या फेंक रहा है तो आपसे बोल सकता है यमसिक। अगर आपको मतलब नहीं पकड़ सकते हो तो आपको बोलना है अना माई यमसिक, यानी हम नहीं पकड़ सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। अगर आपको अरबी सीखना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपसे कोई भी बोलता है सुब गिद्दाम, मतलब ये है कि आप जो है देखो सामने, तो इसका मतलब यही है कि आप जल्द देखो सामने। तो जैसे ही आपको बोले सुब गिद्दाम या गिद्दाम, गिद्दाम माने सामने, सुब माने देखो, तो ये मान के चलिए कि आपसे ये बोल रहा है कि आप देखो सामने। दोस्तों, सऊदी अरब में जाते टाइम आपसे आपका कपिल ज्यादातर यही बोलता है, मतलब नए नए लोगों को बोलता है कि आप जो है गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, तो आप जिस काम के लिए सऊदी अरब गए हो आपको वही काम करना है। मतलब ये है कि अगर आपको चलाना भी मालूम है तो आप साफ बोल सकते हो कि अना माइस्तगल, यानी हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अना मयार मतलब हमको नहीं मालूम है, ये भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा हम आपको एक और बात बताते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में गए हो तो आपसे ये बोल सकता है कि आपको खाना बनाना मालूम है, मतलब इंता अकिल सवे, तो यहाँ पर आपको बोलना है अना मयारब, अना मयारब। अगर आप बोल दोगे तो आपको ये मतलब है इसका कि हमको जो है एक तरह से खाना बनाना नहीं मालूम। दोस्तों, सऊदी अरब में नए नए लोग जाते हैं और उनको अरबी नहीं आती है, तो ऐसे में वो लोग फंस जाते हैं और उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब में जाते हो तो वहां पर जिस काम के लिए गए हो आपको वही काम करना है। जैसे कि आपसे बोल सकता है इंता सुगुल खरूफ, मतलब आपको बकरी चराना मालूम है। इसके अलावा बोल सकता है कि आपको जो है चाय गहवा देना मालूम है या नहीं मालूम है। और आपसे बोल सकता है कि जो मकीना है, मतलब जो साफ सफाई काम है, ये आपको मालूम है नहीं मालूम है, तो आपको साफ साफ बोलना है कि हमको ये नहीं मालूम है। अगर आपका चाय गहवा काम है तो आपका चाय गहवा ही करें। गाड़ी चलाना मालूम है तो आप गाड़ी जो है एक तरह से चलाएं और उसकी साफ सफाई रखें, बस ये काम है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे कि आपको वहां पर कोई भी बोलेगा इंता कलाम अरबिक, तो आप बोल सकते हो मयारब। मयारब वहाँ का एक फेमस वर्ड है। मतलब ये है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, जिस काम के बारे में बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो आप अगर मयारब बोल दोगे तो आपको यही मतलब है कि हमको जो है नहीं मालूम है। और कलाम माने होता है बोलना, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एक और फेमस वर्ड है जिसके बारे में काफी लोग जानते होंगे, और जैसे ही उनका तनख्वाह आने वाला होता है तो उनसे कपिल पूछ सकता है कि आपको मतलब फलूस चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे में अरबी इसका होता है इंता एबी फलूस, यानी मास इंता खलास, इंता एबी मास, मतलब आपको तनख्वाह चाहिए। तो वहां पर आपको बोलना है अना एबी मास, यानी कि हमको चाहिए मास, मतलब एबी मास मतलब हमको चाहिए, चाहिए मतलब होता है एबी। तो ये भी एक फेमस वर्ड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।